Good morning, my dear students. How are you all? Hope you all are doing fine. So, my dear grade 8 students, today we are going to start with our English grammar from your Highlight Grammar book. Okay? This is a very interesting book and it's going to teach us a lot of new things. I am your tutor, Miss Fatima Parveen Akil. We shall begin now with chapter 1, which has the title of Nouns. Okay? So, let's first begin with the definition of a noun. A noun is a word that identifies a name of a person, animal, place, thing or idea. Okay? Noun जो होता है वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जानवर का नाम हो सकता है, जगह का, चीज का, या जो हमारी सोच होती है, हमारे आइडिया होते हैं, वो भी एक नाउन होता है. ठीक है? अब हम ये देखेंगे कि नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स. नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 काइंड्स. ओके, नाउन के 5 डिफरेंट प्रकार हैं. पहला देखते हैं प्रॉपर नाउन. Proper nouns, also called proper names, are the words which name specific people, organizations or places. They always start with a capital letter. अब ये जो proper nouns होते हैं इनको हम proper names भी कह सकते हैं क्योंकि ये specific people, व्यक्तियों के नाम होते हैं, organizations होते हैं अलग से जिनका नाम खास होता है, या जगहों के नाम होते हैं. प्रॉपर नाउन का जो रूल है वो ये है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल बिल क्लिंटन. देखें, बिल का बी, क्लिंटन का सी कैपिटल लेटर्स में है. कोलकाता, द के इज कैपिटल. माइकल जैक्सन, एम एंड जे अ कैपिटल. लाइकवाइज जैसे आप अपना नाम भी लिखेंगे, इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, बीच में हो, पैराग्राफ के बीच में हो, कहीं भी प्रॉपर नाउन्स हमेशा कैपिटल लेटर से होते हैं. ठीक है? दैट इज द रूल. नाउ प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. एज आई जस्ट सेड, वी डू नॉट यूज ए, एन और द बिफोर प्रॉपर नाउन्स. ये जो ये आर्टिकल्स हैं ए, एन एंड द, हम इन्हें प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लगाते हैं. ठीक है? नाउ नेक्स्ट, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और बिल्डिंग in general is called a common noun. अब common noun क्या होता है, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह के, किसी बिल्डिंग का नाम एक जनरल तरीके से अगर हम यूज करते हैं उसे हम common noun कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वुमन, सी, माउंटेन. देखिए इसमें कहीं भी कैपिटल लेटर्स का रूल नहीं है. अब एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज ए. द नाउन्स गिवन इन द बॉक्स आर ऑल नेम्स ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स. Complete the sentences by filling in the blanks with these names. The first one has been done for you. अब एक हेल्प बॉक्स है एंड एक एक्सरसाइज है जिसमें 10 सेंटेंसेस हैं. अब आपको इनमें फिल करना है. अब जो सबसे पहला है बेकरी. अ बेकरी इज अ प्लेस वेयर कुकीज आर मेड. बेकरी आपने सुना भी होगा ये नाम. एंड ऑर्फनेज. ठीक है? अब ऑर्फनेज वो होता है जहाँ पर हम बच्चों को रखते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते. ओके? मॉर्चुरी, जहाँ पर डेड बॉडीज रखी जाती हैं बरियल से पहले. डेयरी, जहाँ पर मिल्क रखा जाता है एंड बटर बनाया जाता है. ठीक है? आइसलम, जहाँ मेंटली डिस्टर्ब्ड या मेंटली जिनको प्रॉब्लम होती है उन लोगों का ध्यान रखा जाता है. लॉन्ड्री, जहाँ पर क्लोथ्स एंड बड़े कपड़े, बेडशीट्स वगैरह धुले जाते हैं एंड उन्हें आयरन किया जाता है. लेबोरेटरी, जहाँ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में हमारी फिजिक्स लैब है, हमारी केमिस्ट्री लैब है, एट्सेट्रा. स्टूडियो, जहाँ पर मूवीज़ को एक्ट किया जाता है. ठीक है? शूटिंग होती है. सिनेमा, जहाँ पर मूवीज़ दिखाई जाती हैं. एंड नर्सरी, जैसे आप जानते हैं कमरा होता है घर में छोटा सा जहाँ पर छोटे बच्चों को हम रखते हैं, उनके खिलौने वगैरह होते हैं. ठीक है? सो ये नाउन्स हैं एंड ये स्पेशल बिल्डिंग्स हैं जिनके डेफिनेशंस हैं. लेट्स मूव ऑन. इन एक्सरसाइज बी, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ नाउन्स सर्कल द ग्रुप दैट डज नॉट बिलोंग टू द एंटायर ग्रुप. अब देखिए 1 से 12 तक हमारे पास एक लिस्ट है. इसमें 4 नाउन्स हैं
अब 4 नाउन्स में से कोई सा एक है जो इनका हिस्सा नहीं है, जो इनसे अलग है. लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल नंबर 6. वी हैव पॉटर, जो घड़े बनाता है. ठीक है. फॉर्चून टेलर, ये वो लोग होते हैं जो हाथ देखकर या एक क्रिस्टल बॉल में आपका फ्यूचर बताते हैं. ब्लैक स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ. ठीक है. ये लोग वो हैं जो लाइक सॉर्ट ऑफ ब्लैक स्मिथ जो लोहार होते हैं एंड गोल्ड स्मिथ जो सुनार होते हैं. देखिए इनमें आप ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ और पॉटर ये सारे काम करने वाले होते हैं, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं या ठीक करते हैं. लेकिन फॉर्चून टेलर का जो जॉब होता है वो बिल्कुल अलग है, इसलिए ये वाला इनमें ऑड है. इसी तरह ये बाकी सारे नाउन्स हैं, इनमें से जो ऑड वाला है वो पिक करना है. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन. नाउ दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Abstract noun is the name of the quality, state or concept of a person, situation or thing. As it cannot be seen or touched, it cannot be counted in terms of numeric digits and so cannot be expressed in singular, plural, number. अब abstract ठीक है, abstract noun जो होता है ये क्वालिटी होती है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है. जैसे जो आइडिया होती है, ठीक है, एक आइडिया है हमारे दिमाग में, हम उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हम उसे छू नहीं सकते, हम उसे देख भी नहीं सकते. ओके, वो बस दिमाग में है. ये चीज़ें हम सिंगुलर एंड प्लूरल में भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं. ठीक है. अब क्वालिटी होती है, किसी इंसान की कोई क्वालिटी है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, टॉल है, शॉर्ट है, ये सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं. ठीक है. अब ये देखें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैसे बनते हैं. अगर हम एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुडनेस फ्रॉम गुड. गुड एक एडजेक्टिव है, उसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो है गुडनेस, मतलब अच्छाई. अब अच्छाई जो होती है ये एक क्वालिटी है इंसान की. ठीक है. हम इसे छू नहीं सकते, हम इसे देख नहीं सकते, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ब्रेवरी फ्रॉम ब्रेव. ब्रेव होता है बहादुर, ब्रेवरी बहादुरी. ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट. अब हम देखते हैं वर्ब में से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं. ओबीडियंस फ्रॉम ओबे. ओबे क्या होता है, कहना मानना. ओबीडियंस जो कहना मानते हैं. ठीक है. जो एक क्वालिटी होती है कि हाँ एक ओबीडियंट बच्चा है ये. प्लेजर फ्रॉम प्लीज. पनिशमेंट फ्रॉम पनिश. अब कॉमन नाउन्स में से कैसे बनेगा. चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड, स्लेवरी फ्रॉम स्लेव, किंगडम फ्रॉम किंग. ठीक है. ये इस तरह से हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बन सकते हैं. एंड हमने ऊपर ये कहा था कि इनके प्लूरल नहीं होते. इस तरह के जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जैसे कि होप, उम्मीद, चैरिटी, दान देना, लव, काइंडनेस, ये अनकाउंटेबल होते हैं. ठीक है. इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता. Now let's move on. When such words do appear in the plural, they are used as common nouns. अगर हमें उन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का प्लूरल यूज करना है, हमें उन्हें कॉमन नाउन के साथ ऐड करना होगा. फॉर एग्जाम्पल काइंडनेस, इसको हम बनाएंगे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस. ठीक है. शी हैज डन, दैट इज शी हैज शोन मी मेनी काइंडनेसेस, मतलब काइंड एक्ट्स. अब चैरिटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. He left all his money to charities. ठीक है. चैरिटी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये जो प्लूरल बनता है चैरिटीज, ये उसका प्लूरल नहीं है. चैरिटीज का मतलब होते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. ये था अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. The next one now is collective nouns. Collective nouns. When we refer to a collection of persons or things taken as one whole, we use a collective noun. अब देखें कलेक्शन, ये जो वर्ड होता है कलेक्शन, बहुत सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा करना, एक बनाना उनका. ठीक है. हम उनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखें सोल्जर्स होते हैं, है ना. तो जब बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, हम उसे ऐसे ही नहीं बोल सकते कि देयर वर मेनी सोल्जर्स या हर सोल्जर का नाम लेंगे, नहीं. तो जो सोल्जर्स का पूरा एक कलेक्शन होता है, हम उनको कहते हैं आर्मी. एन आर्मी, ARMY, एन आर्मी. दिस मीन्स अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स.
अब जैसे भीड़ है, ये एक वर्ड है ना, मतलब कलेक्शन जहां बहुत सारे लोग हैं। इसी तरह इंग्लिश में क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, अ कलेक्शन ऑफ पीपल। सो ये जो ये वर्ड्स हैं, आर्मी है, क्राउड है, ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं जिसमें हम लोगों को या चीज़ों को जब हम एक जगह इकट्ठा करके एज वन यूनिट बनाते हैं, हम उन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स के। अ बैरन ऑफ म्यूल्स। ओके, सो दिस आर द लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। अब हम देखते हैं वन बाय वन इन सभी को। अ बैरन ऑफ म्यूल्स। म्यूल्स जो होते हैं, वो जो घोड़ा होता है उसका जो छोटा बच्चा होता है उसे म्यूल्स कहते हैं। सो बहुत सारे म्यूल्स जब एक जगह होते हैं उन्हें कहते हैं अ बैरन ऑफ म्यूल्स। अ कॉलोनी ऑफ बैट्स। बैट्स होते हैं चिमगादड़। सो बहुत सारे चिमगादड़ एक जगह होते हैं तो उनको एक कॉलोनी कहा जाता है। पीकॉक्स, उनके जो कलेक्शन है उन्हें कहते हैं मस्टर। अ क्लाउडर ऑफ कैट्स, बहुत सारी बिल्ले बिल्लियाँ एक जगह तो उन्हें क्लाउडर कहते हैं। अ रैग ऑफ कॉल्ट्स। कॉल्ट होता है जो भैंस का छोटा बच्चा होता है, वी कैन कॉल इट कॉल्ट उस स्पीशी में। सो अ रैग ऑफ कॉल्ट्स। ए कैस्ट ऑफ हॉक्स। अ हर्ड ऑफ cranes, a seat of badgers. बैजर्स जो होते हैं वो होता है रीछ, भालू जैसा एक जानवर होता है, रीछ कहते हैं उसे हिंदी में। A host of sparrows, sparrows भी एक बर्ड है। A skulk of foxes, fox लोमड़ी को कहते हैं। सो बहुत सारी लोमड़ी जब होती हैं एक जगह, सो इट्स अ स्कल्क। A down of hares, hares खरगोश की एक स्पीशी होती है, खरगोश जैसा ही होता है। A sloth of bears, bear होता है भालू। A pod of dolphins, dolphins एक मछली होती है। A padding of ducks, duck बतख होती है। A cover of coots, कूट भी एक टाइप की चिड़िया होती है। A nest of rabbits, you know rabbit खरगोश। A bevy of quails, quails होते हैं एक चिड़िया, एक पक्षी होती है बटेर, बटेर होता है quail। A gang of elks, a string of ponies, a flight of doves, dove भी एक चिड़िया है। A siege of herons, herons एक चिड़िया है वाइट कलर की जिसे हम कहते हैं बगला। ठीक है, तो इन सारे पक्षी एंड जानवरों के जो कलेक्शंस होते हैं ना, ये जो नाम दे रखे हैं इटैलिक्स में, इन्हें हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके, नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज C. Complete the given abstract noun with suitable letter or word parts. हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं 1 से 20 तक, इन्हें हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। इसके लिए हमें या तो ऐड करना है या रिप्लेस करना है कुछ सफिक्स को। सफिक्स क्या होते हैं? जो वर्ड्स या जो 2-3 लेटर्स होते हैं जो हम एक वर्ड के एंडिंग में लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए इम्प्रूव, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा इम्प्रूवमेंट। सो हमें सिर्फ ऐड करना होगा, ई के बाद MENT लगा दिया, इम्प्रूवमेंट। ओके, एडवांसमेंट, एंटरटेनमेंट, साइनिज्म, करेक्शन, क्रिटिसिज्म, डिविएट। अब डिविएट जो वर्ड है देखें, जब हम इसमें TION ऐड करेंगे तो हम ई हटा देंगे टी के बाद, उसमें हम लगा देंगे ION, वो बन जाएगा डिविएशन। ठीक है, हीरोइज्म, जेनिज्म, इंट्यूशन, एंगेजमेंट, करप्शन, ग्रेजुएट। अब ग्रेजुएट में अगर हमें TION लगाना है तो हमें एंडिंग का ई हटाना होगा, तो बनेगा ग्रेजुएशन। हिंदुइज्म, रिड्यूस, रिड्यूस का एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब बनेगा तो ई हट जाएगा, वो बनेगा रिडक्शन। मेरीमेंट, मेरीमेंट में से वाई हट के मेंट लगेगा, ओके, एक आई आ जाएगा, देन इट बिकम्स मेरीमेंट। अग्री, अग्रीमेंट, अरेंज, ओके, कंजर्वेटिव, कंजर्वेशन। अब देखें कंजर्वेटिव जो है इसमें से हम IVE हटा के ION कर देंगे, दैट बिकम्स द एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंजर्वेशन। ठीक है, अरेंज, अरेंजमेंट, नरेट, नरेशन। ठीक है, इसमें से भी ई हटेगा, ये वर्ड बन जाएगा नरेशन। ओके, ये है हमारी एक्सरसाइज C। ध्यान से कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया प्लीज पूछ लेना। लेट्स मूव ऑन। एक्सरसाइज D में हमें कलेक्टिव नाउन जो है वो लिखने हैं
आगे जो लिखे जानवर हैं या बर्ड्स हैं उनके लिए, ठीक है. मेक श्योर यू स्टडी दिस वेरी केयरफुली. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर काइंड ऑफ नाउन विच इज अ कॉमन नाउन. Common nouns are nouns that do not refer to any particular person or things. अब ये जो एक common noun है ये किसी एक व्यक्ति को या किसी एक चीज के बारे में नहीं होता, ठीक है. ये एक तरह से एक नाम है जो सभी के लिए चलता है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं चलता. फॉर एग्जाम्पल काउ, वुमन, ट्री, बुक etc. फॉर एग्जाम्पल द गोट हैज 4 legs. गोट एक कॉमन नाउन है. जितनी भी बकरी होती है सबको हम गोट ही कहेंगे, किसी एक गोट के बारे में बात नहीं हो रही, इसलिए गोट यहाँ पर एक कॉमन नाउन है. द गोट हैज 4 legs. ही इज अ गुड बॉय. अब ये जो वर्ड बॉय है ये एक कॉमन नाउन है जो सभी लड़कों के लिए यूज करेंगे, किसी एक के लिए नहीं कह रहे हम, ओके. इसलिए ये एक कॉमन नाउन है. अब एक्सरसाइज ई में, ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन वर्ड. अब ये सेंटेंसेस हैं, इनमें आपको जो कॉमन नाउन्स हैं उन्हें अंडरलाइन करना है. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, माई डॉग लाइक्स टू प्ले विद अ बॉल. मेरे कुत्ते को बॉल से खेलना पसंद है, ठीक है. अब ये एक जनरल बात हो रही है, कुत्ता एंड बॉल, ठीक है. कोई भी कुत्ता हो सकता है, कोई भी बॉल हो सकती है. ये एक कॉमन नाउन है जो कि एक जनरल तरीके से यूज किया जाता है. इसी तरह से जितने भी कॉमन नाउन्स हैं उन्हें अंडरलाइन करना है. दैट वाज एक्सरसाइज ई, ठीक है. इट्स अप टू नंबर 10. ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन वी हैव इज मटेरियल नाउन. Now material noun is the name of a substance of which things are made. We can see and touch the material noun that is used for making things. अब material noun क्या होता है? देखें, सामान जिन चीज़ों से बनता है उन्हें हम material noun कहते हैं. हम उन्हें देख सकते हैं, उन चीज़ों को हम उन्हें छू सकते हैं. For example, iron, लोहा, gold, सोना, प्लास्टिक, cotton, रुई, कोल, कोयला, ठीक है. ये मटेरियल नाउन्स हैं. सो अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें एक हेल्प बॉक्स है जिसमें मटेरियल नाउन्स दे रखे हैं और आपको इन्हें सेंटेंसेस में फिल करना है. बहुत ध्यान से करना, सोच समझ के, ठीक है. नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज जी, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द टाइप्स ऑफ नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट. अब देखें, एवरी सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ इट इन ब्रैकेट इज रिटन अ टाइप ऑफ नाउन. जैसे कि पहला वाला है द टेबल इज मेड ऑफ डैश और इसके आगे लिखा है मटेरियल नाउन, ठीक है. अब टेबल क्या है की बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है. सो वुड विच इज लकड़ी इज अ मटेरियल नाउन, इसलिए ये हमने फिल किया है. इसी तरह बाकी भी आपको सारे फिल करने ध्यान से. कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में क्या रूल होता है कि हर प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है. So, my dear students, this was about nouns and the kinds of nouns जो कि है proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, ठीक है. हमने सारे nouns डिस्कस किए हैं यहाँ पर. Then हमने ये भी देखा है कि जो abstract nouns होते हैं उनमें plural नहीं होता, वो singular form में ही होते हैं, ठीक है. Then we have the material noun. So, dear students, this was chapter 1 about noun. If you have any questions, please do forward the question to me. Okay? Thank you so much for listening. Good luck and bye-bye.